साथियों नमस्ते, सुप्रभात। मैं राजस्थान पंचायत सहायक के प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष से ये निवेदन करना चाह रहा हूं। पांचाराम बिश्नोई के किसी भी पंचायत सहायक और किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। विरोध केवल और केवल उन लोगों से है, उन लोगों की नीतियों से है। और गलत नीतियों पे चलने वाले व्यक्ति के साथ में हमने जिंदगी में समझौता नहीं किया है। हमारा मुद्दा केवल नियमितीकरण है। और राजस्थान पंचायत सहायक की जो प्रदेश स्तरीय टीम के द्वारा जो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जा रहा है उसमें आपका ज्ञापन स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो। और दूसरा, राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र नियमितीकरण के मामले को लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हो तो हमें सिरमौर हो। हम किसी व्यक्ति से विरोध नहीं करते, हम केवल और केवल नीतियों का विरोध करते हैं। आप लोग सबसे पहले यह निर्णय ले, यह स्वीकार करे, राजस्थान पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के नियमितीकरण की बात को लेकर के जब भी राजस्थान सरकार के साथ समझौता होता है तो जिसमें कम से कम 3 से 4 व्यक्ति जो फ्रेश भाई लगे हैं उनके होने चाहिए। और इसके पश्चात 33 जिलों से एक एक जो युवा योग्य विद्यार्थी मित्र है वो किसी भी भर्ती में फिट है, उस प्रतिमंडल के सामने बात होनी चाहिए। और वर्तमान में जो भी आप मांग कर रहे हो उस मांग में ये स्पष्ट होना चाहिए। राजस्थान की सरकार चाहे विद्यालय सहायक निकाले, चाहे शिक्षा सहायक रिओपन करे या नया विज्ञापन निकाले, जिसके अंदर हम जब पंचायत सहायक में लगे थे हमारी योग्यता 12वीं पास थी, तो राजस्थान की सरकार कौन सी भी भर्ती निकाले उसकी योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में राजस्थान की सरकार कोई भी भर्ती निकाले जिसमें 2007 में जो लगे हुए विद्यार्थी मित्र जो शिक्षा सहायक भर्ती में पात्र थे उनको वर्तमान में किसी भी भर्ती में पात्र माना जाए, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने हमारे इन साथियों के साथ में कुठाराघात किया। और पिछली भाजपा सरकार ने हम जो लगे हुए विद्यार्थी मित्र थे उन विद्यार्थी मित्रों को हटा करके बड़ा उनके साथ धोखा किया। आज वो किसी कार्य पर कार्यरत नहीं है और 6,000 हमारे विद्यार्थी मित्र वंचित है। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो हमें कभी मंजूर नहीं है। राजस्थान की सरकार उन्हें पूरी तरह आयु में छूट देते हुए नियमित भर्ती में सम्मिलित करे। उसी के पश्चात हमारा तीसरा जोर शोर का मुद्दा रहेगा, जो हमारे वर्तमान में साथी जो पंचायत सहायक लगे हैं और पंचायत सहायक भर्ती के अंदर ऊपरी आयु में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं थी। वर्तमान में यदि राजस्थान की सरकार कोई भी विज्ञापन निकाले तो उसमें ऊपरी आयु की पूरी तरह छूट होनी चाहिए। इसी के संदर्भ में राजकीय संस्थाओं में केवल जो कार्यरत संविदा कर्मी हैं उन्हीं को ही बोनस अंक दिया जाए और उन्हीं को ही किसी भी विज्ञापन में सम्मिलित किया जाए। जैसे आरपीएससी के द्वारा वर्तमान में जो 43 पोस्ट निकली थी मात्र, और उसमें स्पष्ट हवाला था गवर्नमेंट सर्विस का स्टेटस का अनुभव हो। तो हम वर्तमान में 2007 में हमने पोस्टार, डाक संदर्भ इत्यादि विद्यार्थी मित्र पद के ऊपर रहते हुए भी यह काम हमने किया था। और वर्तमान में हमारे जो पंचायत सहायक भाई है वो भी गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। तो केवल और केवल उसका अनुभव पूरी तरह दिया जाए। इसी के संदर्भ में वर्तमान में जो डेयरी के अंदर कई प्रकार की 20 प्रकार की भर्तियां आई थी और उसमें स्पष्ट हवाला था राजस्थान सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेयरी का अनुभव रखता है, वो इस आवेदन में पात्र है। तो आप इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते और कम से कम वार्ता 30 से 35 व्यक्तियों के सामने होती है तो पांचाराम कभी भी आपसे नहीं तो विरोध करता है और नहीं आपका कोई व्यक्ति विशेष से विरोधी है, परंतु आप लोगों को अपनी नीतियों में सुधार करना होगा। और इस प्रकार प्रतिमंडल मजबूत हो। आप यदि रोजी रोटी और पेट की लड़ाई की बात करते हो, प्रतिमंडल मजबूत हो, मांगे मजबूत हो, तो हम पहले भी रामजीत जी पटेल और ये अपने परुण जी जसरापुर हमने पिछले लंबे समय से धरातल पर लाने का काम भी आपको हमने किया है।
और आप यदि कह रहे हो कि हमारा एक ही मुद्दा है नियमितीकरण का, तो ये सफल भी हम करेंगे, परंतु आप ये समझ रहे हो कि हम भोले भाले लोगों को लूट लेंगे, पैसे लेकर के भाग जाएंगे, और इस प्रकार की नीतियों को लेकर के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका खात्मा निश्चित है, ये आप नोट कर लें। और दूसरी बात, आप लोग बार बार लोगों को बुला रहे हो कि दौसा के अंदर केवल हमारा मुद्दा नियमितीकरण का रहेगा, और वहां आप समझौता करते हो मानदेय से। फिर आप जयपुर में 9 सितंबर को लोगों को बुला रहे हो और लोगों को एक ही मांग पे बुला रहे हो कि भी आप लोग आइए और हमारा नियमितीकरण का मुद्दा है, और फिर आप अपने जो लक्ष्य है, आपका जो गोयल है, आपका जो अहम है, उससे आप मुकर जाते हो और बात समझौता करते हो आप नगर पालिका वालों के लिए और मानदेय के लिए। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। चाहे हमें, यदि आपकी इस प्रकार की नीतियों से आप आगे बढ़ते हो, कितना भी नुकसान उठाना पड़े उसके लिए हम तैयार है, कितना भी नुकसान उठाना पड़े उसके लिए तैयार है, परंतु गलत नीतियों से कभी हमने जिंदगी में समझौता नहीं किया और नहीं करेंगे। नहीं तो अभी भी आपके पास समय है। आप सबसे पहले आपका जो ज्ञापन है उसको सार्वजनिक करें, पूरे इस लेटर पैड जो ग्रुपों के अंदर सार्वजनिक करें, और उसके बाद में आप स्पष्ट यह हवाला दें कि प्रत्येक जिले से एक एक व्यक्ति, जो विद्यार्थी मित्र है वो प्रत्येक जिले से एक एक व्यक्ति प्रतिमंडल में साथ में जाएगा। चाहे राजस्थान की सरकार यदि वार्ता नहीं करे, उससे कोई मतलब नहीं है। वार्ता होगी तो 33 जो जिलों के जो युवा योगी जो लोग हैं उनके सामने होगी, और उसके पश्चात हमारे जो फ्रेश लगे भाई और बहन हैं उनके साथ भी कुटारा घात नहीं होना चाहिए। 5 व्यक्ति वो हमारे साथ में रहेंगे। इसी प्रकार हमारा कम से कम 40 या 45 व्यक्तियों का प्रतिमंडल होना चाहिए, और राजस्थान का सरकार का नुमाइंदा ये स्पष्ट करे कि भी ये मांगे हैं आपकी, और हम इसको मानने के लिए तैयार है। और उसके बाद में जो भी रेगुलर नियमित भर्ती निकलती है उसका विज्ञापन आप आज का आज निकाल दो। हम बिना समझौता किए हुए जिस पांडाल पे, जिस शहीद स्मारक पर हम धरना दे रहे हैं वहां से जाने को मजबूर है, तो हम राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हैं। आपने देखा होगा, आपने दम देखा होगा, मदरसा वालों की मात्र 3-4 हजार जो संख्या है, और उसके बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि हमें नियमितीकरण से कम कोई बात मंजूर नहीं है, और आप लोग कह रहे हो हमें मानदेय चाहिए। अब वो चाहिए आपका, हमने स्टेटमेंट सुना है पूरे राजस्थान के अंदर, और आप गुमराह कर रहे हो। इसका अर्थ ये थोड़ा ही हो गया आप 3-4 आगीवान हो गए और अब ये बुढ़ऊ मतलब पूरे प्रदेश के जो 27,000 लोग हैं उनका गला रोध सकते हैं। ये कतई स्वीकार नहीं है लोकतंत्र के अंदर है। और यदि आप किसी संगठन को चलाना चाह रहे हो तो संगठन की जो भावना और गरिमा है उस बात को लेकर के आगे बढ़ना होगा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हैं। और कुछ 3 कोड़ी के जो चूची लोग ये कह रहे हैं कि ये घर पे बैठे बैठे मतलब ऑडियो जारी कर रहे हैं आपकी नाक में दम करने के लिए। आप किसी जो महाराज है मठ है उसके अंदर जाकर के घुस गए थे। हमने भरे पांडाल के अंदर है अशोक गहलोत का जो कार्यक्रम था उसमें हम भरे पांडाल के अंदर गए थे और अशोक गहलोत को उससे मंच से नीचे उतार करके मजबूर किया था। सर हमें आपने वादा किया था वो आपको अब पूरा करना होगा, नियमित करना होगा हमें। हमने वसुंधरा राजे को सुंदा माता जो तलहेटी के अंदर जो कार्यक्रम था मात्र 3 व्यक्तियों ने बिल्कुल मंच से नीचे उतार करके ज्ञापन दिया था और कहा था मैडम यहां तो आप ये स्वागत पुनः देखना चाहते हो तो हमें नियमित करके जाओ और नहीं तो आपके चूपड़े साफ है। तो हम किसी सरकार से भी समझौता नहीं करते हैं और हम किसी सरकार के पिट्ठू भी नहीं बढ़ सकते हैं, तो किसी सरकार को हम तोड़ के भी नहीं फेंक सकते हैं। हमारा किसी सरकार से कोई व्यक्ति विशेष ताल्लुकात नहीं है। हमारा मुद्दा केवल और केवल नियमितीकरण है और राजस्थान की सरकार उस बात को लेकर के आगे बढ़ती है और हमारे जो ये बुढ़ऊ साथ में है तो हम उस बात को लेकर के पूरी तरह साथ में है। परंतु हमारा नियमितीकरण से कम कोई मुद्दा स्वीकार नहीं है। ये तमाम जो बुढ़ऊ भी कान खोल के सुन ले, नहीं तो हम इस प्रकार का कदम लेंगे और आपसे 1000 की नौकरी करो इससे मोहताज हो जाऊंगे। इस बात का बढ़िया तरीके से सुन ले। जय संगठन, धन्यवाद। पंचाराम बिश्नोई ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालोर।